जा रहे हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना, वैल्यू निकालना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की। बाकी सारी वैल्यूज तो इजिली निकल आएंगी। एक हमें साइन की वैल्यू सीखनी है। पहले साइन अगर हमको पता है सारी वैल्यूज तो कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सारी निकल जाएंगी। इसको ऐसे सीखते हैं। ये है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 डिग्री का नहीं, 30 डिग्री जो है यहाँ से 1 लिखते हैं, 1 2 3 4। जैसे देखिए फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर, इस तरह से। जो 0 की वैल्यू होगी, ये सब साइन के लिए निकाल रहे हैं, जो 0 के लिए वैल्यू होगी वो 0 ही होगी। 30 के लिए ये फर्स्ट फिंगर की बात हो रही है तो रूट के अंदर 1 अपॉन में 2 सबके लिखना ही है। सेकंड फिंगर की बात हो रही है तो रूट 2 अपॉन 2। थर्ड फिंगर की बात हो रही है तो रूट 3 अपॉन 2। फोर्थ फिंगर की बात हो रही है तो रूट 4 अपॉन 2। अब जो ये लिखा है इसको ऊपर रूट 2 से मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई रूट 2, और ये रूट 4 का मतलब है 2 बाई 2, तो कैंसिल हो गया, ये आया 1। सो बेसिकली साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू रूट से बाहर आके 1 बाई 2, साइन 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, 60 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 और 90 की वैल्यू 1। इसके बाद बाकी की वैल्यूज निकालते हैं सभी। ये 0 डिग्री लिख लेते हैं यहाँ, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। सबसे पहले साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और ये कोसेक। हम लोगों ने सीखा, हम लोगों ने भी साइन 0 की वैल्यू कितनी थी 0, साइन 30 की वैल्यू थी 1 अपॉन 2, साइन 40 की वैल्यू थी 1 अपॉन रूट 2, साइन 60 की वैल्यू थी रूट 3 अपॉन 2, साइन 90 की वैल्यू थी 1। अब अगर हमें कॉस की वैल्यू लिखनी है, कॉस की निकालनी है, कॉस की वैल्यू यहां पर लिखनी है तो कैसे, जो साइन 90 की वैल्यू होगी क्रॉस आएंगे, साइन 90 की वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी, साइन 60 की वैल्यू कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी, रूट 3 बाई 2। ये ऐसे ही रहेगा, 45 सेम रहेगा दोनों का, और जो 30 होगा वो 60 में आ जाएगा 1 बाई 2, और जो 0 की वैल्यू होगी वो यहाँ पर बेसिकली ये क्रॉस चल रहा है ऐसे, ये 60 30, 30 60 और ये 45 सेम, इनका पेयर था, ये ऐसे बन गया। अभी tan की निकालने के लिए वैल्यू हमने सीख रखा है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, तो अगर हम साइन अपॉन कॉस tan को लिख सकते हैं, ये साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू, 0 अपॉन 1 0 हो जाएगा। 0 अगर न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो सब वैल्यू 0 हो जाएगी। ये अपॉन ये लिखा है 2 2 कैंसिल हो गया तो आएगा 1 अपॉन रूट 3, रूट 2 कैंसिल, 1 आया यहाँ से, 2 2 कैंसिल तो यहाँ से आया रूट 3। 1 अपॉन 0 की वैल्यू होती है इन्फिनाइट, अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो इन्फिनाइट होगा। जैसा कि हमको पता है कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का, इस वाले लॉजिक से हम लोग कॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जो tan 90 होगा वो कॉट 0 होगा, यहाँ 60 वाली वैल्यू 30 में आ जाएगी, 45 सेम रहेगा, 30 वाली वैल्यू 60 में आ जाएगी, और साइन 0 tan 0 की वैल्यू कॉट 90 की वैल्यू बन जाएगी। अभी सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का, हम लोग कॉस को देखेंगे उल्टा करके लिखेंगे, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। रूट 3 बाई 2 को लिखना है तो ये 2 अपॉन रूट 3 हो गया, 1 बाई रूट 2 रेसिप्रोकल करेंगे रूट 2 आएगा, 1 बाई 2 का रेसिप्रोकल 2 आएगा। 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनाइट होता है। कोसेक चाहे तो साइन का रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, या इनका पेयर बनाया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं। अगर कोसेक का रेसिप्रोकल करें, 0 का रेसिप्रोकल ये आया, 1 बाई 2 का रेसिप्रोकल 2 आया, 1 बाई रूट 2 का रेसिप्रोकल रूट 2 आया, ये 2 बाई रूट 3 हो गया, और 1 का रेसिप्रोकल 1 आया।
हम ऐसे भी देख सकते हैं ये क्रॉस है। इस तरह से हमको ये बिना याद किए बस समझ लें, लेकिन ये ऐसे नहीं आने वाला। कम से कम इसको 5 से 6 बार जब आप लिख के देखेंगे खुद से, फिर ये दिमाग में बैठ जाएगी चीजें।